गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर लेकर आ गए बेसिक वोकैब के बारे में। इससे पहले 6 क्लास बता चुके हैं क्या? इससे पहले 6 क्लास बता चुके हैं बेसिक वोकैब का। आज 7वां क्लास है। बेसिक वोकैब बहुत ही जरूरी है क्या? बेसिक वोकैब बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम किया जा सके बेसिक वोकैब से, बेसिक वर्ड मीनिंग से। कोई भी, जैसे तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, वह एक इंजीनियर है, वह एक डॉक्टर है, वह एक सीएम है, वह पीएम है, वह राज्यपाल है, वह सांसद है, वह विधायक है। ये छोटे छोटे वो कैप्स आना जरूरी है। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए कि वह विधायक है, तो क्या बोलेंगे? वह एमएलए है। एमएलए को विधायक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सीएम पीएम, किसको बोला जाता है? तो इससे पहले मैं क्या कर चुका हूँ, एक बेसिक वोकैब में बता दिया हूँ। सीएम पीएम गवर्नर जनरल सभी चीज को बता दिया हूँ इंग्लिश वोकैब। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां क्लास जो कि बेसिक वोकैब है। बेसिक वोकैब जानिए यार, स्टार्टिंग करना है। अगर इंग्लिश कुछ नहीं आ रहा है, अगर इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा है, इंग्लिश के बारे में एकदम जीरो है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानना है, जानते हैं लेकिन जानना चाहते हैं, तो बेसिक वोकैब आना जरूरी है। क्या? बेसिक वोकैब आना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अगर इंग्लिश पढ़ना है तो बेसिक वोकैब पर फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि बेसिक वोकैब से यार क्या बनता है, देखिए सबसे पहले साउंड से लेटर बनता है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से क्या बनता है? क्लच बनता है, क्लच से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से क्या बनता है? पैरा बनता है, पैरा से क्या बनता है? स्टोरी बनता है, स्टोरी से एक बुक होता है, बुक से अब एक्स्ट्रा चीज बनता है। ओके, वैसे ही छोटे छोटे वर्ड नहीं केवल याद कीजिए, पहले छोटे छोटे लर्न कीजिए, छोटे छोटे वोकैब्स याद कीजिए। सामने जो आंख के सामने जो दिखाई दे रहा है, जो जिसे टच कर सकते हैं उसको दिखाई दे, उसका वर्ड मीनिंग जानिए। ठीक, जो चीज फील करते हैं उसका वर्ड मीनिंग जानिए, जो स्मेल करते हैं उसका वर्ड मीनिंग जानिए। कितना स्मेल आता है, कितने प्रकार का स्मेल आता है, कितने प्रकार देख सकते हैं भाई। ठीक, इन सभी चीजों के बारे में छोटे छोटे वोकैब जानिए। इंजीनियर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉक्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसके बाद चपरासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दौड़ना के इंग्लिश में क्या कहते हैं, पढ़ना के इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्कस करना के इंग्लिश में क्या, मतलब तर्क करना के इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसके बाद धोना के इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिंग घंटी बजाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खिलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे वोकैब जानिए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम बता रहे हैं बेसिक वोकैब क्लास 7 है। क्या बेसिक वोकैब क्लास 7 है? सबसे पहला वर्ड मीनिंग, सबसे पहला ब्लूम, BLWM, ब्लूम। ब्लूम का मतलब खिलना। अब इसको कैसे समझेंगे भाई? खिलना, क्या खिलना? तो ब्लूम का मतलब, खिलना का मतलब खुशी से झूम उठना। जैसे नहीं होता है कि कोई नया नया लड़का, मीन्स दोस्ती है, आप ही का दोस्त है, आप दोस्त से बोलते हैं या अंकल से बोलते हैं या और किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि मिठाई कब खिला रहे हैं? हाँ, मिठाई कब खिला रहे हैं भाई? शादी हो रही है, सुने की शादी हो रही है, तो उसका चेहरा क्या होता है? खिल जाता है। क्या? तो उसका चेहरा खिल जाता है। तो जो चेहरा खिलता है ना, वही ब्लूम। मीन्स ब्लूम का मतलब क्या? खिलना। क्या? खुशी से खिलना, मुस्कुरा उठना। तो खिलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिलना। नेक्स्ट, SHAV, सेव। सेव का मतलब क्या होता है? SHAV, सेव। सेव का मतलब क्या होता है? सेव का मतलब दाढ़ी बनाना, मीन्स बियर्ड बनाना। सेव बियर्ड मीन्स सेविंग बियर्ड। मैं दाढ़ी बना रहा हूं, आई एम सेविंग बियर्ड। तुम दाढ़ी बनाते हो, यू सेव बियर्ड। तो सेव का मतलब क्या होता है? बनाना। सेव का मतलब बनाना या छीलना। अब बियर्ड कर दिया तो सेव बियर्ड का मतलब दाढ़ी छीलना या दाढ़ी बनाना। ओके, तो सेव का मतलब क्या होता है? बनाना या छीलना। नेक्स्ट, वाश, WASH, वाश। ठीक, फेस वॉश, फेस आवास मीन्स फेस वॉश, जो ऐसा वॉश, ऐसा क्रीम जिससे क्या किया जाता है? चेहरे को धोया जाता है। तो वॉश का मतलब क्या होता है? धोना। वॉश का मतलब क्या होता है? धोना। ठीक, नेक्स्ट, प्रेस, PRESS। प्रेस का मतलब क्या होता है? PRESS। प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। क्या किया जाता है? मान लीजिए हम इस पे क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। जैसे किसी का सांस रुक जाता है तो उसकी छाती पर क्या किया जाता है? ऐसा प्रेस किया जाता है, मीन्स दबाया जाता है। तो प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। ठीक, नेक्स्ट, फ्ली, फ्ली अवे। फ्ली का मतलब क्या? फ्ली का मतलब भाग जाना, अवे का मतलब दूर, दूर भाग जाना। फ्ली अवे का मतलब भाग जाना। फ्ली अवे मीन्स फ्लाई से ही फ्ली बना है। फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना। तो फ्लाई से फ्ली, तो फ्ली अवे मीन्स भाग जाना। फ्लाई, फ्ली, फ्लोन।
फ्लाई, फ्ली, फ्लोन, ये क्या है? फ्ली अवे। फ्ली अवे का मतलब क्या होता है? भाग जाना। नेक्स्ट, कंप्लीट, कंप्लीट करना। क्या करना है? कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कितने साल लगा? अभी 2 साल लगा, कंप्लीट होने में 2 साल लग गया। अरे लिख लिए कंप्लीट हो गया। वीडियो देख लिए, कंप्लीट वीडियो देख लिए, पूरा देख लिए। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा। नेक्स्ट, लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। सबको जानता है लिसन का मतलब सुनना। नेक्स्ट, नीड का मतलब जरूरत। नीड जरूरत, पेन का जरूरत है, नीड पेन। बुक की जरूरत है, नीड बुक। घर की जरूरत है, नीड हाउस। कपड़ा की जरूरत है, नीड क्लॉथ। पानी की जरूरत है, नीड वाटर। अगर ऐसे बोला जाता है तो नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यक। जरूरत या आवश्यक। क्या? नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले घर में क्या जरूरी है भाई? आपने हर एक इंसान का रोटी, कपड़ा, मकान जैसे जरूरी है, तो क्या जरूरी है? नीड। क्या है? नीड, आवश्यक, जरूरी। नीड का मतलब जरूरत। नेक्स्ट, डेयर का मतलब साहस। हैव यू डेयर टू ब्रेक दिस ग्लास? हैव यू डेयर टू ब्रेक दिस पेन? क्या तुम्हारे में, क्या आप में डेयर है, साहस है कि इस कलम को तोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं? तो डेयर का मतलब क्या होता है? साहस। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस। नेक्स्ट, ट्राई। ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब कोशिश करना। अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। यहां आने की कोशिश करो, ट्राई टू कम हियर। वहां जाने की कोशिश करो, ट्राई टू गो देयर। हिंदी बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक हिंदी। उर्दू बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक उर्दू। बैठने की कोशिश करो, ट्राई टू सीट। उठने की कोशिश करो, ट्राई टू राइज। ट्राई टू राइज। ओके, कितना समझ में आ रहा है? जैसे खाना खाने की कोशिश करो, ट्राई टू ईट फूड। ऐसे ऐसे अगर बनाना है सेंटेंस तो इससे बन सकता है। इसे हम बनाए हैं किसमें? इस पोके में मैं बता चुका हूँ। ओके, मैं वोकैबुलरी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? बेसिक वोकैब्स बता रहा हूँ, जो बेसिक वोकैब हर एक इंसान की जरूरत है। ओके, ट्राई का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। ओके, देखिए एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। क्या? एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ब्लूम का मतलब खिलना। क्या? ब्लूम का मतलब खिलना। कैसे जानेंगे भाई? किसी आपके के आस पड़ोस में क्या होता है? जब घूमते टहलते हैं तो क्या होता है भाई? रास्ते में घुटा है, मीन्स कोई मुलाकात हो जाता है, किसी से मुलाकात हो जाता है, जिसका शादी हो रहा होता है तो होने वाला होता है। जिसका शादी होने वाला होता है वो मुलाकात हो जाता है उनसे, तो क्या बोलते हैं? अरे भैया मिठाई नहीं खिलाएंगे, अंकल जी मिठाई नहीं खिलाएंगे, ये यार मिठाई नहीं खिलाओगे? तो पूछे क्यों? अरे शादी हो रही है। तो उसका चेहरा क्या हो जाएगा? खिल जाएगा। तो खिलना। ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिलना। सेव का मतलब बनाना या छीलना। इसका मतलब सेव बियर्ड। सेव बियर्ड का मतलब दाढ़ी बनाना या दाढ़ी छीलना। ओके, नेक्स्ट, वॉश का मतलब धोना। वॉश का मतलब धोना। नेक्स्ट, प्रेस। प्रेस का मतलब दबाना। क्या होता है? प्रेस का मतलब दबाना। नेक्स्ट, फ्ली अवे का मतलब भाग जाना। फ्ली अवे का मतलब भाग जाना। नेक्स्ट, कंप्लीट का मतलब पूरा करना। कंप्लीट का मतलब पूरा करना। लिसन का मतलब सुनना। लिसन का मतलब सुनना। नीड का मतलब जरूरत। नीड का मतलब जरूरत। नीड का मतलब जरूरत। डेयर का मतलब साहस। डेयर का मतलब साहस। ट्राई का मतलब कोशिश करना। ट्राई का मतलब कोशिश करना। आई होप ये वाला लाइन समझ में आया होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड, प्रीटेंड। प्रीटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। क्या चीज? बहाना बनाना। जैसे मान लीजिए कि मम्मी या पापा क्या करते हैं भाई, आपको बोलते हैं जाओ ये लेते आओ। क्या? जाओ ये लेते हो, या क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी करते करते हो, काम अपना करते हो, भाई हमको नहीं जाना है, कुछ नहीं करना, बस एक जगह रहने का मन कर रहा है। तो कोई कहता है तुम जाओ थोड़ा ये लेते आओ, बाबू ये थोड़ा मार्केट से ये लेते आओ, थोड़ा जाओ ये गेंद लेने। नहीं जाएंगे, जाने का मन नहीं कर रहा है, हमको बुखार लगा है, दर्द कर रहा है। क्या करने लगता है हम लोग भाई? बहाना बनाने लगते हैं। क्या? बहाना बनाने लगते हैं कि हम नहीं जाएंगे, बुखार लगा है, शरीर में दर्द है। तो बहाना बनाना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। नेक्स्ट,
थ्रो, THROW, थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। क्या? थ्रो का मतलब फेंकना, कोई भी चीज फेंकना, जैसे गेंद भी फेंकना, थ्रो द बॉल मीन्स गेंद फेंको, थ्रो द बॉक्स, बॉक्स फेंको, थ्रो द पेन, पेन फेंको, थ्रो द ब्रिक, ईटा फेंको, थ्रो द टीनी, छोटे पत्थर फेंको, थ्रो द बल्ब, बल्ब फेंको, थ्रो द मोबाइल, मोबाइल फेंको। तो थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। ओके नेक्स्ट, रिच, REACH, रिच, RICH, ध्यान रखिए ये अलग होता है। RICH, RICH का मतलब रिच का मतलब अमीर होता है। RICH, रिच का मतलब अमीर होता है। RICH, रिच का मतलब क्या होता है? अमीर होता है। लेकिन ये वाला REACH, रिच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। आई रिच दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच गया था। आई रिच्ड माई डेस्टिनी, मैं अपने डेस्टिनी, अपने लक्ष्य पे पहुंच गया था। आई रिच माई डेस्टिनी, मैं अपने लक्ष्य पे क्या करूंगा? पहुंचूंगा, मैं अपने लक्ष्य पे पहुंचूंगा। तो रिच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। रिच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। नेक्स्ट, रिंग का मतलब क्या होता है? बजना। रिंग का मतलब क्या होता है? बजना, जैसे रिंग द बेल। रिंग द बेल का मतलब क्या होता है? घंटी बजना। रिंग द फोन मीन्स फोन का क्या बजना भाई? घंटी बजना। रिंग का मतलब क्या होता है? बजना। नेक्स्ट, स्टॉप का मतलब सभी का मालूम है, स्टॉप का मतलब रुकना। नेक्स्ट, रियून का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना। रियून का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना या नष्ट हो जाना। लेकिन यहाँ एस लग जाए, RUINS, रियून्स हो जाए तो मालवा। क्या? रियून्स हो जाए कि मालवा। मालवा का मतलब क्या? कोई भी चीज, क्या है? कोई भी चीज खराब हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे चावल वावल पूरा खाना वाना बनकर तैयार है। क्या? चावल वावल बनकर तैयार है और 2 दिन छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? खराब हो जाएगा। तो खराब हो जाए तो ये मालवा है, ये गंदा चीज है, बेकार चीज। ठीक, बेकार चीज। तो मालवा का मतलब क्या होता है? बेकार चीज कोई होता है, लेकिन क्या होता है? ठोस में होता है। ठीक, मालवा। ऋण का मतलब, ऋण का मतलब क्या होता है? मालवा। और ऋण का मतलब क्या होता है? एक ऋण का मतलब नष्ट करना। नेक्स्ट, क्लियर, क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर का मतलब क्या है? ये साफ साफ है, लूसिड है। क्या है? लूसिड है, क्रिस्टल क्लियर है, या ओपेक है, धुंधला। ठीक, तो ध्यान रखिए, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ। ठीक, नेक्स्ट, डिसाइड, DECID, डिसाइड का निर्णय करना। डिसाइड करो कि यार कौन पहले उतरने का। क्या? क्रिकेट खेलते हो तो सब कोई क्या करता है? अपने मनमानी करता है। क्या? मनमानी करता है कि भाई आज हम जाएंगे, अब हम जाएंगे, अब हम जाएंगे। अपने अपने क्या करता है भाई? अपने आप ही जिसका मन वो जाता है। तो वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे डिसाइड करना है। पहले डिसाइड करो, निर्णय लो। क्या करो? निर्णय लो, फैसला लो। ठीक, तो डिसाइड का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। डिसाइड का मतलब क्या होता है? निर्णय, निर्णय लेना। नेक्स्ट, सफर का मतलब क्या होता है? SUFFER, सफर का मतलब कष्ट सहना। सफर का मतलब क्या होता है? कष्ट सहना। सफर का मतलब क्या होता है? कष्ट सहना। कष्ट कह सकते हैं, केवल कष्ट। सफर का मतलब क्या होता है? कष्ट। नेक्स्ट, TEAC, टीच का मतलब क्या होता है? तंग करना। कोई बार बार व्यक्ति क्या करता है? तंग करता है। घर ही में क्या करता रहता है? अपने सिस्टर को तंग करना रहता है, मिस करता रहता है हमेशा। क्या करता है? हमेशा सिस्टर को अपने तंग करता है। इसका मतलब क्या? चिढ़ाता रहता है, मुख करता रहता है। तो टीच करता है। टीच का मतलब क्या होता है? तंग करना। एक बार और रिवाइज करवा दे, देखिए। प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना। नेक्स्ट, थ्रो का मतलब फेंकना। थ्रो का मतलब फेंकना। नेक्स्ट, रिच का मतलब पहुंचना। रिच का मतलब पहुंचना। रिंग का मतलब बजना। रिंग का मतलब बजना। नेक्स्ट, स्टॉप का मतलब रुकना। स्टॉप का मतलब रुकना। नेक्स्ट, रिंग का मतलब नष्ट करना। रिंग का मतलब नष्ट करना। नेक्स्ट, क्लियर का मतलब साफ। क्लियर का मतलब साफ। नेक्स्ट, डिसाइड का मतलब निर्णय लेना। डिसाइड का मतलब निर्णय लेना। नेक्स्ट, सफर का मतलब कष्ट। सफर का मतलब कष्ट। नेक्स्ट, टीच का मतलब तंग करना। टीच का मतलब तंग करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या इसमें किए हैं, बेसिक वोकैब्स है। क्या है ये? बेसिक वोकैब्स है। इससे पहले 6 क्लास बता दिए हैं, इसका पार्ट 6 बता चुके हैं बेसिक वोकैब्स का, जो कि हर एक इंसान की जरूरत है जिसको इंग्लिश पढ़ना है। मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो क्या मैथ में बेसिक जरूरत नहीं है? साइंस पढ़े तो साइंस में बेसिक जरूरत नहीं है?
कोई भी चीज पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ पढ़े, जीएस पढ़े, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो क्या बेसिक जरूरी नहीं है? जिस तरह मैथ, साइंस, फिजिक्स और इसमें जरूरत है वैसे इंग्लिश में भी बेसिक जरूरी है। मान लीजिए कि यही सब वोकैब्स नहीं आएगा तो किसी को कैसे इजीली तरीके से, कैसे सिंपल तरीके से समझाएंगे? इसलिए सबसे पहले जरूरी है बेसिक वोकैब्स। इंग्लिश में बेसिक वोकैब्स, क्योंकि वोकैब्स एक क्या है? इट्स अ सोल ऑफ इंग्लिश। वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स, आत्मा है किसका? इंग्लिश का। जब वोकैब ही नहीं रहेगा तो इंग्लिश बनेगा ही नहीं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू।